मैथ मंत्रा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में बताऊंगा, जो प्राय सभी कंपटीशन परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं जो प्राय लगभग प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। उसमें अनुसूची एक जो है वो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताई गई है। भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है कि जितने भी भारत के राज्य हैं उनकी सीमाएं किन राज्यों से लगती हैं, उनकी राजधानियां, उनके ये प्रावधान अपने अनुसूची 1 में किया गया है। इसके बाद अनुसूची 2 है, उसमें वेतन के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, इनके वेतन का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 3 जो है, अनुसूची 3 के अंदर शपथ का उल्लेख किया गया है। इसमें भारतीय संविधान में 2 प्रकार की शपथ का उल्लेख किया गया है, पद व गोपनीयता की शपथ। अनुसूची 3 में राष्ट्रपति की शपथ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, इनकी शपथ का प्रावधान किया गया है। अनुसूची 4 के अंतर्गत राज्यसभा की सीटों का आवंटन के बारे में प्रावधान किया गया है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अनुसूची 5 में SC/ST का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 5 में SC/ST के बारे में उल्लेख किया गया है। SC/ST के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुसूची 6 में असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। इसके बाद अनुसूची 7 के अंतर्गत अनुसूची 7 में 3 प्रकार की सूचियां बताई गई हैं, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती में दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। विवादित स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। विवादित स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। अनुसूची 8 के अंतर्गत
अनुसूची 8 के अंतर्गत भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 8 के अंतर्गत भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान के प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, बाद में संशोधन करके वर्तमान में 22 भाषाएं अनुसूची 8 में शामिल है। अनुसूची में 8 में शामिल की गई हैं। अनुसूची 9 में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुसूची 10 के अंतर्गत दल बदल कानून का उल्लेख है जो 52वें संशोधन से जोड़ी गई थी। इसके बाद अनुसूची 11 है, वो पंचायती राज से संबंधित है। अनुसूची 11 पंचायती राज और 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन तथा पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित है जिसमें 29 विषय शामिल हैं। 29 विषय शामिल हैं। अनुसूची 12 में 74वें संविधान संशोधन का उल्लेख है जिसमें नगरीय शासन का उल्लेख है। नगरीय शासन का उल्लेख किया गया है।